हाल ही में हमने मदर्स डे मनाया। सोशल मीडिया पर माँ के त्याग और ममता की अनगिनत कहानियां शेयर की गई, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी ममता ने एक पूरे राज्य की राजनीति की नींव हिलाकर रख दी है। बंगाल चुनाव के नतीजे आए 7 से 8 दिन बीत चुके हैं। राजनीतिक हार जीत का शोर अब थम सा गया है, लेकिन इन सब के बीच एक जीत ऐसी है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये जीत किसी राजनेता की नहीं, बल्कि उस माँ की है जिसने अपनी बेटी को खोने के बाद न्याय के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसने सत्ता के बड़े बड़े दिग्गजों को घुटने पर ला दिया। बात हो रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उस ट्रेनी डॉक्टर की मां रत्ना देवनाथ की, जिन्होंने साबित कर दिया कि जब सिस्टम गूंगा और बहरा हो जाए तो एक मां को खुद ही सिस्टम बनना पड़ता है। वक्त के पन्ने पलटकर 2024 में चलते हैं। अगस्त का महीना था। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अपने 36 घंटे की लंबे शिफ्ट के बाद सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी, लेकिन वो रात उस बेटी की जिंदगी की आखिरी रात बन गई थी। उसके साथ जो हुआ, जो बर्बरता हुई, उसने पूरे देश की रूह कपा दी थी। अगले दिन सुबह जब उसकी लाश मिली तो वो सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट की लाश नहीं थी, वो रत्ना देवनाथ की पूरी दुनिया थी जो उस सेमिनार हॉल में खत्म कर गई। बेटी के जाने के बाद सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। वी वांट जस्टिस के नारों के साथ आसमान गूंजने लगा। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। सोशल मीडिया पर हर इंसान न्याय मांग रहा था। रत्ना देवनाथ ने इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया। पुलिस, प्रशासन, सरकार, लेकिन सिस्टम की अपनी एक चाल होती है। तारीखें बदलती रहीं, लेकिन उस माँ के सीने में सुलगती आग नहीं बुझी। एक तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस कानून और जांच का हवाला देती रही और दूसरी तरफ माँ अपने आंसुओं के साथ न्याय के इंतजार में घुटती रही। और यहीं से रत्ना देवनाथ के अंदर एक वैसा फैसला पनपा जो बंगाल के इतिहास में दर्ज होने वाला। इफ द सिस्टम फेल्स, बी द सिस्टम। अगर व्यवस्था नाकाम हो जाए तो खुद व्यवस्था बन जाओ। रत्ना देवनाथ ने इसी सोच के साथ राजनीति के अखाड़े में कदम रखा। उन्होंने पानीहाटी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ये कोई आम सीट नहीं थी, ये टीएमसी का वो मजबूत गढ़ था जहां से जीतना किसी नए इंसान के लिए नामुमकिन माना जाता था। सामने स्थापित नेता थे, पुराना वोट बैंक था और सत्ता की पूरी ताकत। लेकिन रत्ना देवनाथ के पास जो हथियार था उसका कोई तोड़ किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं था, और वो हथियार था एक माँ का सच्चा दिल। उनका चुनाव प्रचार बिल्कुल अलग था। उनके मंच से कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए गए, कोई लंबी चौड़ी राजनीतिक बातें नहीं हुई। वो बस लोगों के बीच जाती थीं और कहती थीं, मैं अपनी बेटी का इंसाफ और आपकी बेटियों की सुरक्षा मांगने आई। जब वो मंच पर रोती तो वहाँ खड़ी हजारों महिलाओं की आंखें छलक जाती। उनका दर्द बंगाल के हर घर का दर्द बन गया और उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ कोई किराए की भीड़ नहीं थी। वो उस गुस्से और संवेदना की गवाही थी जो 2 साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा थी। और फिर वो दिन आया जब नतीजे घोषित हुए। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के सारे गणित फेल हो गए। रत्ना देवनाथ ने पानीहाटी की उस सीट पर 20,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ममता बनर्जी की पार्टी ने विकास और योजनाओं के नाम पर यह सीट बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक मां के आंसुओं के आगे सारा तंत्र धाराशाही हो गया। ये जीत बता रही है कि बंगाल की जनता अब महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रत्ना देवनाथ की ये जीत सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उन तमाम बेटियों के लिए एक उम्मीद है जो आज भी हर दिन सिस्टम की किसी न किसी खामी से लड़ती हैं। एक मां ने यह साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो सत्ता के सबसे मजबूत किले भी ताश के पत्तों की तरह ढाए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि सिस्टम में घुसकर बदलाव लाने का जो प्रण रत्ना देवनाथ ने लिया है वो आने वाले वक्त में बंगाल की बेटियों के लिए कितना सुरक्षित कल लिखता है।